नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान आया नजर। सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क। कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने इस वर्ष झिड़ी मेला किया रद्द। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, यदि चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। और अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसका ध्यान चुनाव जीतने में नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को हराने में है। अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान नजर आया। विमान दिखते ही सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए और किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। करीब सप्ताह भर पहले बीते रविवार को भी सीमा पर संदिग्ध चीज उड़ती दिखाई दी थी। बाद में सुरक्षा बलों की सतर्कता से वह वापस लौट गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वह ड्रोन था या कुछ और वस्तु थी। 5 दिन बाद खुले श्रीनगर ले हाईवे मार्ग पर सोनमर्ग से कारगिल जा रही एसयूवी JK 074499 हिमस्खलन की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीमा सड़क संगठन की 122 RCC के जवान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू शुरू कर दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ ही घंटे में गाड़ी में फंसे 6 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि देर रात को गाड़ी को निकाल दिया गया। बताया जाता है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे। जवानों द्वारा सभी 6 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कड़ी मुशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया। BRO के एक अधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को BRO कैंप में खाने और रहने की सुविधा प्रदान की गई है। हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर शनिवार रात 10 बजे तक पाकिस्तानी सेना ने ठाकरपुरा करोल पंगा पोस्ट से गोलाबारी शुरू की। इस दौरान छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। BSF की पानसर और करोल कृष्णा पोस्ट व उसके साथ लगते रिहायशी इलाकों में गोले दागे। सीमा से सटे खेतों में भी कई गोले गिरे। गोलाबारी रविवार सुबह 4 बजे तक जारी रही। गौर हो कि सीमा पर चल रहे सुरक्षा बांध के कार्य को बाधित करने के लिए पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है। कभी यहां काम कर रही मशीनों को निशाना बनाता है तो कभी BSF की चौकियों को और कभी रिहायशी इलाकों को। उसकी इस नापाक हरकत के बावजूद भी बांध बनाने का काम निरंतर जारी है। जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 50% से अधिक हुए मतदान से उत्साहित प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से के पहले चरण में ही इतनी अधिक संख्या में मतदाताओं का चुनाव में हिस्सा लेना दर्शाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को नकार दिया है। DDC चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन जितेंद्र सिंह ने रविवार को उधमपुर जिले की पंचैरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषद के ये चुनाव जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में वोट बैंक की परवाह किए बिना विकास को प्राथमिकता दी है। प्रत्येक क्षेत्र में उसकी जरूरत के अनुसार मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद अनुराग ठाकुर पिछले 1 सप्ताह से लगातार जम्मू कश्मीर में हैं। अपनी जनसभाओं में वह कांग्रेस समेत पीपल्स अलायंस को निशाने पर ले रहे हैं। रविवार को उन्होंने जम्मू जिले के गजनसू में जनसभा की। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुपकार और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सत्ता में बने रहने के लिए धोखेबाज गैंग बनाया है, लेकिन देश के अन्य राज्यों की तरह कांग्रेस यहां भी इस गठबंधन को विफल कर देगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र राजनीति पार्टी है जिसका ध्यान चुनाव जीतने पर नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को हराने के लिए है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, प्रत्येक राज्य में जहां पर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वहां उसने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। PDP की प्रधान एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि चुनाव कराने से कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, इसका समाधान
भारत व पाक के बीच बातचीत करने से संभव होगा। अगर हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? पीडीपी प्रधान रविवार को गुपकार रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। महबूबा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जिला विकास परिषद के नाम पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। गुपकार अलायंस के उम्मीदवार सुरक्षा के अभाव में घरों तक ही सीमित हैं। भाजपा व उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए पूरी आजादी है। पहले चरण में कश्मीर में लोगों के मतदान में उत्साह दिखाने संबंधी सवाल पर महबूबा ने कहा कि पहले भी मतदान में लोग उत्साह दिखाते रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष जम्मू के झेड़ी मेले में लगने वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला नहीं लगेगा। इस मेले को सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर 7 दिन तक चलना था। प्रशासन की तरफ से इस मेले को रद्द करने के बाद भी रविवार को हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों के श्रद्धालु लखनपुर पार कर झिड़ी में स्थित बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी के दरबार में पहुंच गए। प्रशासन ने करीब 1 पखवाड़े पहले जब झिड़ी मेले को रद्द किया था तो उसने कहा था कि इस संबंध में दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को संबंधित चैनल से जानकारी मुहैया करवा दी जाए, लेकिन राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उनको मेला रद्द होने की कोई जानकारी नहीं मिली थी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसपुरा ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश मोटन ने दबलाड क्षेत्र में प्रचार किया। रमेश मोटन ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो किसानों के लिए सोच सकती है। और डोर टू डोर हमारे जेडीओ साहब, यहाँ पंच साहब हमारे अजय शर्मा जी, हमारे जंग बहादुर जी मनास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं और पंच भी हैं, बाकी जो साथी मेरे साथ यहाँ टाइड तहसीलदार, आज हमने 9 बजे से डोर टू डोर। आज कश्मीरी पंडितों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि 2017 में 198 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी उनमें से उन कैंडिडेट्स को लगा दिया गया जिन्होंने फॉर्म तक फिल नहीं किया था, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम था उनको आज तक नौकरी नहीं मिली। उन्होंने इस विषय पर उपराज्यपाल से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। मेरिटोरियस कैंडिडेट को इन्होंने रोड पर छोड़ दिया और कश्मीरी पंडित को बोला जा रहा है वोट डाल दो। वोट कौन सा कहाँ से? और हम यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं, हम क्या करेंगे? हमारा कसूर यही है कि हम पूछने वाला कोई नहीं है। 8 सितंबर को माननीय गवर्नर साहब को हमने फाइल दी थी अपनी, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन हमें दिया था। आज 2 महीने हो गए और अभी तक उनको पता नहीं है हमारा ब्लॉक आरएसपुरा से जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए रविवार को क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे पैंथर्स पार्टी को वोट देकर उन्हें कामयाब करें। कैंपस उम्मीदवार ने भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दलों ने सिर्फ जम्मू संभाग के लोगों के साथ धोखा किया है और पैंथर्स पार्टी ही जम्मू कश्मीर की अकेली ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष करती आ रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है और अगर ब्लॉक आरएसपुरा की बात करें तो यहाँ पर जितने भी विधायक आए हैं उन्होंने लोगों की कोई सुध नहीं ली। इस अवसर पर उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक मीरा साहब से पैंथर्स पार्टी की उम्मीदवार परवीन केसर ने भी ब्लॉक मीरा साहब की कई पंचायतों का दौरा कर लोगों से अपील की कि वह पैंथर्स पार्टी को कामयाब करें। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम गोरखा सहित अन्य लोग भी उनके साथ थे। वोटिंग करके चेक भी किया है और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि 16 तारीख को आरएसपुरा में मतदान हो रहा है, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मैं करने मुझको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके साइकिल निशान पे पैंथर पार्टी को जिताने की कोशिश करें। मैं आपकी सभी जितने भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो मांगे हैं, उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।